यूसीसी जल्द होगा लागू, ड्राफ्ट से गरमाई सियासत, मौलाना कांग्रेस तिलमिलाए, क्या है यूसीसी के फायदे। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले में पुष्कर सिंह धामी सरकार पर बड़ा हमला बोला है और कहा कि इस प्रकार की नीति से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही देहरादून शहर काजी की चेतावनी भी सामने आई है, जिससे कि जनता को यूसीसी के खिलाफ भड़काना साफ नजर आ रहा है। तो आज स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूसीसी की, यूसीसी से मचे घमासान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दशकों से एक बड़ा वर्ग देश में एक समान कानून लागू करने की वकालत कर रहा है। केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी सालों से देश में समान नागरिक संहिता लागू यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का अवसर देख रही है। ऐसे में छोटे से राज्य उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने यूसीसी लागू करने का बड़ा फैसला ले लिया है। उसके इस फैसले पर देश और दुनिया की नजरें टिकी है, जिसको लेकर उत्तराखंड में अब राजनीति शुरू हो गई है। जस्टिस रंजना देसाई कमेटी ने शुक्रवार की सुबह करीब 11 बजे सीएम पुष्कर सिंह धामी को रिपोर्ट सौंपी। इस मामले में अब कांग्रेस की ओर से बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नीति से प्रदेश को कोई फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव में फायदा उठाने की नीति की बात कही गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून शहर काजी ने सरकार पर जोरदार हमला भी बोल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर ले, कोई भी निर्णय ले ले, लेकिन इसके परिणाम की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। देहरादून शहर काजी मोहम्मद अहमद काजमी ने कहा कि सरकार जो चाहे वो फैसला ले सकती है, उनके हाथ में प्रदेश की बागडोर है, लेकिन इस फैसले को लागू किए जाने के बाद आगे जो भी नुकसान होगा उसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी। शहर काजी के बयान को चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस प्रकार के बयान के जरिए मुद्दे को भड़काने की कोशिश की गई। वहीं कांग्रेस नेता सूर्यकांत दशमाना ने यूसीसी को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम धामी की सरकार ध्रुवीकरण करना चाहती है। लोकसभा चुनाव को लेकर इस प्रकार की योजना पर काम किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि सरकार ने किन लोगों की राय ली, सिविल लॉ में किन प्रावधानों को बदले जाने की जरूरत महसूस हुई है, इन बातों को सामने रखना चाहिए। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई दिक्कत नहीं है, किन प्रावधानों से दिक्कत थी इसे नहीं बताया गया है। इससे इस राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है, समाज के किसी तबके को कोई लाभ नहीं होने वाला है। वहीं पूर्व सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कानून बनाने की शक्तियों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा केंद्र ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के मसले पर राज्य सरकार को मोहरा बनाया। उन्होंने मांग की यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार कानून बनाए। वहीं इन सब बयानों से विपक्ष और मौलानाओं की तिलमिलाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर समान नागरिक संहिता पर आधारित गीत आ रहा है यूसीसी का विमोचन किया। इस गाने को भूपेंद्र बसेरा ने लिखा और गाया है। इसका संगीत राकेश भट्ट ने दिया है। मुख्यमंत्री ने जनता को जागरूक करने और यूसीसी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गीत से जुड़ी पूरी टीम को बधाई दी है। वहीं आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 में जीत मिलने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इसका ड्राफ्ट बनने के लिए मुख्यमंत्री ने समिति का कार्यकाल 3 बार बढ़ाया था। इस दौरान समिति ने समान नागरिक संहिता पर लोगों से ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी मांगे थे। इसके अलावा कमेटी ने उप समिति बनाकर हर समाज के वरिष्ठ लोगों, समाज सेवियों, धार्मिक नेताओं और जागरूक नागरिकों के साथ चर्चा की और सुझाव लिए। कमेटी ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का भी दौरा किया। यूसीसी पर कमेटी को 2.5 लाख से अधिक सुझाव मिले थे। इसके बाद समिति ने केंद्र विधि आयोग के साथ भी
यूसीसी को लेकर चर्चा की थी। वहीं अब उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस रंजना देसाई की अगुवाई में बनाई गई कमेटी ने ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया है। कमेटी द्वारा ड्राफ्ट सौंपे जाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम सभी लंबे समय से ड्राफ्ट का इंतजार कर रहे थे। आज हमें ड्राफ्ट मिल गया है। यूसीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हमें सौंप दी है। अब हम इस मामले में आगे बढ़ेंगे, मसौदे का परीक्षण करेंगे और सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इसे विधानसभा के दौरान रखेंगे। इस पर आगे चर्चा की जाएगी। वहीं अब माना जा रहा है कि धामी सरकार 6 फरवरी 2024 को यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश कर सकती है। इसके लिए सरकार ने 5 से 8 फरवरी तक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। इस विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले शनिवार 3 फरवरी 2024 को होने वाली पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी जाएगी। विधानसभा से मंजूरी दिए जाने के बाद इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, जहां राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद विभिन्न धर्मों के सिविल कानून में एक रूपता आ जाएगी। महिलाओं, खास करके मुस्लिम समाज की महिलाओं को हिंदू महिलाओं की तरह अधिकार मिल जाएंगे। वहीं राज्य में बहुविवाह पर रोक लगेगी। महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा और बच्चों को गोद लेने का भी अधिकार मिल सकता है। सभी धर्मों में लड़की की शादी की न्यूनतम आयु 18 साल होगी। वर्तमान में मुस्लिम समाज शरिया पर आधारित पर्सनल लॉ के तहत संचालित होता है। इसमें मुस्लिम पुरुषों को 4 विवाह की इजाजत है। समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद मुस्लिम लड़कियों को भी लड़कों के बराबर अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा मुस्लिम समुदाय में इद्दत और हलाला जैसी प्रथा पर प्रतिबंध लगा सकता है। तलाक के मामले में शौहर और बीवी को बराबर अधिकार मिलेगा। वहीं यूसीसी में सभी धर्म के लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए पंजीकरण कराना जरूरी किया जाएगा। इसमें महिला और पुरुष की पूरी जानकारी होगी। ऐसे रिश्तों में रहने वाले लोगों को अपने माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। यूसीसी लागू होने के बाद विवाह का पंजीकरण कराना भी अनिवार्य किया जा सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन विवाह अमान्य माना जाएगा। यूसीसी में नौकरी पेशा, बेटे की मृत्यु की स्थिति में पत्नी को मुआयना दिया जाएगा। इसके साथ ही बेटे के बुजुर्ग माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी पत्नी पर होगी। अगर पति की मृत्यु के बाद पत्नी दोबारा शादी करती है तो उसे मिला हुआ मुआवजा माता पिता को दिया जाएगा। पत्नी की मृत्यु होने की स्थिति में उसके माता पिता की देखरेख की जिम्मेदारी पति पर होगी। इसमें अनाथ बच्चों के लिए संरक्षण की प्रक्रिया को भी सरल बनाया जाएगा। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति में बच्चों की कस्टडी उसके दादा दादी को दिए जाने का प्रावधान दिया जा सकता है। बच्चों की संख्या निर्धारित करने जैसी व्यवस्था भी यूसीसी में की जा सकती है। यूसीसी में इन प्रावधानों से जनजातीय समुदाय के लोगों को छूट मिल सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इसे किस कुशलता के साथ लागू करती है। जानकारों का मानना है कि उत्तराखंड में खुली इस खिड़की से निकलने वाली यूसीसी की हवा दूसरे राज्यों में तभी अपना असर छोड़ेगी जब ये उत्तराखंड में अपना रंग दिखाएगी। धामी सरकार के लिए यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट बनने के साथ इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की अगली चुनौती है। ड्राफ्ट रिपोर्ट के संबंध में जो सूचनाएं अब तक बाहर आई हैं वो महिलाओं और बेटियों की राहत पर ज्यादा केंद्रित है। मिसाल के तौर पर बेटियों को उत्तराधिकारी, विरासत संपत्ति में बराबर का हक, तलाक के लिए कूलिंग पीरियड समान, बहुविवाह पर रोक, अनिवार्य विवाह पंजीकरण जैसे प्रावधान कहीं न कहीं महिलाओं और बेटियों के हित में खड़े नजर आते हैं। इससे ये तो साफ है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से दशकों से चली आ रही कुरीतियां और कुप्रथाएं खत्म होंगी। सभी को एक समान अधिकार मिल सकेगा। बेटा बेटी और स्त्री पुरुष के बीच का भेदभाव खत्म होगा। बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में बीजेपी ने यूसीसी के मुद्दे को सर्वोपरि रखते हुए वादा किया था कि सरकार बनते ही इस पर काम किया जाएगा। धामी सरकार ने यूसीसी के लिए कमेटी का गठन किया जिसने 1.5 साल में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया। अब विधानसभा का विशेष सत्र 5 फरवरी से शुरू होने जा रहा है, जिसमें पास होने के बाद यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन जाएगा। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।